हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी सीपीओ 2024 की अपडेट क्या है। इसके अलावा जो कल मतलब 16 जून को 2025 को जो कल नोटिस आया था, मतलब जो टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया था एसएससी ने, उसके अकॉर्डिंग कल 16 जून को मतलब 16 जून 2025 को आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट होना था 2025 के लिए, जो कैंडिडेट्स 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन वो डिले हो चुका है भाई, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो एक इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा कल एक और वो हुआ था कि इसमें इन्होंने स्टेनोग्राफर का फाइनल वैकेंसी निकाल दी है, मतलब कितनी उनकी फाइनल वैकेंसीज है। तो इसका मतलब है कि उनका रिजल्ट भी भाई फाइनल वाला वो जल्दी आएगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, ये वाला नोटिस था कल, ये आपने सबने देखा होगा। इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द नोटिस ऑफ एस आई पुलिस CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2025 विच वॉज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन 16/6/2025 हैज बीन डिफर्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। भाई मतलब रीजन इन्होंने बताया नहीं है कुछ भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया है कि भाई हमारा कुछ अपना मैटर है जिसकी वजह से इन्होंने इसको डिले किया है। इसके अलावा इन्होंने कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि भाई कब आपका, इसके अलावा इन्होंने बस ये बोला है कि आप रेगुलरली साइट चेक करते रहिए, जिससे आपको पता पड़ जाएगा का रिजल्ट आएगा भी तो जल्दी। तो मतलब ये चीज़ दिखाती है कि भाई उन्होंने कोई मतलब कारण तो दिया नहीं है और उसको डिले कर दिया। अब देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, तो मुझे लगता है कि ये इस वजह से डिले हुआ है कि 2024 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मतलब फाइनल क्या, वो वाला रिजल्ट फाइनल भी नहीं आया, बाकी डीवी वाला रिजल्ट भी नहीं आया। तो जब तक आप उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करवा सकते तो आप नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, उसके भर्ती के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तो आप 2025 वालों को कहाँ भेजोगे फिर ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि इतने तो, क्योंकि मिनिमम 8-9 महीने या 1 ईयर की ट्रेनिंग तो रहती है मतलब हर कैंडिडेट्स की। तो आप इतने फिर उन कैंडिडेट्स को वेट करना पड़ेगा, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन को डिले कर दिया। अगर अभी यहाँ से 15-20 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो सीधी सी बात है कि भर्ती भी लेट होगी, आपका पेपर भी लेट होगा, है ना? तो फिर वो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा 1-2 मंथ मतलब डिले हो जाएगा, 1-2 मंथ क्या और भी ज़्यादा डिले करवा सकते हैं वो तो। लेकिन अब इससे एक पॉजिटिव देखिए, मैं तो पॉजिटिव ही चीज़ लेकर चलूँगा इसमें, वो ये लग रहा है कि भाई अब आपका एसएससी सीपीओ 2024 का डीवी वाला रिजल्ट वो जल्दी देखने को मिलेगा। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मेरे पास एक और मतलब मैं आपको तर्क दे सकता हूँ, मतलब लॉजिक है जो, वो ये है कि कल ही इन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर फाइनल वैकेंसी अपडेट दिया है। मतलब ग्रेड सी और ग्रेड डी 2024 की फाइनल वैकेंसी टोटल होगी 1831 वैकेंसी है ना। तो अब आप ये बोलोगे भाई इसका हमसे क्या लेना देना, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ लेना देना क्या है। कि जब भी आप जानते हैं भाई, ये तो जो भी कैंडिडेट्स एसएससी में रेगुलरली है उनको पता है कि जब भी किसी भी वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आना होता है, मतलब पेपर जैसे अगर 2 स्टेज है, फर्स्ट सेकंड मेडिकल है, तो फाइनल वैकेंसी जब आती है तब इनके बाद मतलब जब आपका रिजल्ट फाइनल वाला आना होता है, हाँ भाई आपका सारा काम हो चुका है, सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको बस कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग देनी होती है, सीधा वो रहता है। तो अब ये मतलब शो करता है कि आपका विद इन 1 वीक मतलब 1 सप्ताह के भीतर आपका स्टेनोग्राफर का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा भाई। स्टेनोग्राफर की जो 2024 वाले बच्चे हैं ना, उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1831 पोस्ट के लिए। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अपना सीपीओ का रिजल्ट भी इसी के आसपास आएगा, क्योंकि दोनों रिजल्ट देखिए भाई, ऐसा कोई फिक्स तो रहता नहीं है पैटर्न कि आप दो रिजल्ट को एक साथ दोगे, लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि एसएससी के पास स्टेनोग्राफर का रिजल्ट रेडी है। तो वो 100% वो सोचेंगे कि भाई अगर एसएससी सीपीओ भाई अपने स्टेनोग्राफर का तो निकाल ही रहे हैं अपन, तो सीपीओ को भी ये साथ में निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि उनके भी डीवी लिस्ट मतलब उनका तो भाई फाइनल आएगा, उनका तो कोई दिक्कत है नहीं स्टेनोग्राफर वालों का। लेकिन सीपीओ वाला रिजल्ट आ जाएगा तो उनको थोड़ा सा मेडिकल में उनको एग्जाम उनको मेडिकल की डेट दे दी जाएगी। लेकिन ये है कि मैं इसलिए इसको थोड़ा सा इस वजह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये नोटिफिकेशन डिले किया है। अगर नोटिफिकेशन डिले नहीं करते तो इसका मतलब था कि भाई आपको मतलब उस वाली भर्ती से इतना लेना देना है नहीं, लेकिन अब आपको उससे बिल्कुल 2024 वाली इसमें बिल्कुल वो मतलब कहते हैं ना कि वो बीच गली की हड्डी बन गई है, या तो आप उसको मतलब क्लैरिफाई करना ही होगा अगर आपको उसको मतलब आगे वाली प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो इन्होंने 2025 को इसीलिए डिले किया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीपीओ का रिजल्ट इन्हें 100% निकालना होगा। और चूंकि स्टेनोग्राफर का अब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मुझे लग रहा है कि इसका भी रिजल्ट 1 वीक के भीतर आना चाहिए भाई सीपीओ 2024 का। कि देखिए कंफर्म तो मैं भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे कोई इंटरनल सोर्स है नहीं इतने कि मैं बिल्कुल आपको डीपली, मैं क्या किसी भी कोई जितने बड़े बड़े आपके टीचर्स हैं यूट्यूब पे, कितने जिनको आप बहुत फेमस समझते हो, उनके भी सोर्सेज लिमिटेड ही हैं, चाहे वो कितना ही बोलते हो कि हमारी इंटरनल जानकारी है, लेकिन उनको भी क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा। हाँ मैं एक चीज़ लेकिन ये जरूर बताता हूँ, आपके जो बड़े टीचर हैं मेरे भी भाई टीचर ही हैं वो सारे, लेकिन ये जरूर है कि उनके पास सीजीएल की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट होती है। क्योंकि सीजीएल में चक्कर क्या होता है भैया, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और वो टीचर्स के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि आपने देखोगे बहुत सारे रैंक 1 रैंक 2 मतलब कहाँ तक भी आप टॉपर्स बच्चे हैं ना, वो भी उनके इंटरव्यू देने आते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनसे लिंक रहता है। अब जब आप इतने बड़े अधिकारी के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आपका लिंक ऑब्वियसली बन जाता है उनके साथ, वो बॉन्डिंग रहती है। तो वो
छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो इस वजह से सीजीएल की तो मैं मानता हूँ कि उनके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी सीपीओ की भी रहती होगी, लेकिन वो इतना मतलब ज़्यादा सीपीओ वाले बच्चों से कनेक्ट रह नहीं पाते टीचर्स, क्योंकि सीजीएल वाले एक वाइट कॉलर जॉब है, तो आप समझते हैं ना, वो बेल्ट की नौकरी नहीं है, वो सीधी मतलब आपका ऑफिस वाला वर्क है, तो वो उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं बजाय सीपीओ के। तो उनके पास इतनी ज़्यादा डिटेल होती नहीं है। वो खुद भी बोलते हैं कि आप अपने स्तर पर ही जाँच कर ले कि क्या होगा। बाकी मुझे जो लगता है ना, एक तो मैंने आपकी दो चीज़ दिखाई है ना, इसके अलावा मुझे जो लगता है भाई कि ये मतलब ये वाला जो स्टेनोग्राफर वाला है ना, ये 100% वर्क करेगा ये वाला, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आप देख लेना ना, विदिन 1 वीक आएगा। मुझे लग रहा है कि स्टेनोग्राफर तो 100% फाइनल 1 वीक में आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि फाइनल वैकेंसी जब भी आती है। इसके अलावा सीपीओ का भी 100% 1 वीक के भीतर है, क्योंकि ये डिले का है ना, डिले का कारण यही है कि आपको रिजल्ट निकालना है इसका जल्दी, जिससे उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी ना। अगर उसका मेडिकल हो जाता है 1 मंथ के आसपास उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसका मेडिकल हो जाता है, तो आप फिर इसको आराम से ये वाली भर्ती को स्टार्ट कर सकते हैं 2025 वाली को। तो इस वजह से शायद ये इसको थोड़ा सा डिले किया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और मैं तो देखिए पॉजिटिव ही लेके चलूँगा। अब आप देखते हैं भाई यूट्यूब पे सब जगह नेगेटिविटी फैली हुई है कि सभी बोलते हैं अरे नहीं होगा, ये होगा। एयरफोर्स वाला एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि एयरफोर्स वाला मैंने भी दिया था, वो 2019 या 20 की बात है, कोविड था उस समय। तो वो वाला एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया गया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम गया था भाई, वो बहुत जम के तैयारी की थी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स में री अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं होता, जब मैंने सेकंड टाइम दिया था मैं बहुत तैयारी कर गया था, लेकिन उन्होंने वो पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। लेकिन देखिए वो वाला सीन अलग था, क्योंकि उस समय अग्निवीर को इंट्रोड्यूस करना था उनको। इसमें ऐसा कोई सीन है नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे लग रहा है 1 वीक के भीतर आपका 100% है ना, सीपीओ कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलेगी सीपीओ की रिगार्डिंग। 2024 के रिगार्डिंग बता रहा हूँ मैं। बाकी 2025 वाला देखिए, सीपीओ 2025 100% आएगा ना, उसमें भी काफ़ी अच्छी सीटें लग रही है मुझे कि आएंगी। तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, अपने आप को मतलब उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए इसमें प्री के मार्क्स भी मैटर करते हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा प्री को भी हल्के में ना लें। 200 में से आप लगभग 150 का अराउंड स्कोर करते हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोर है भाई वो, क्योंकि जिनकी इंग्लिश बढ़िया होती है वो सेकंड पेपर में 170 180 तक स्कोर करते हैं। तो मतलब अगर आप 160 फर्स्ट में, 180 170 सेकंड में, तो आप दिल्ली पुलिस के बहुत करीब हो जाते हैं। बाकी कोई ना भाई, देखिए अब रिजल्ट तो है ना, अब उस पर ज़्यादा इतना फोकस करना है नहीं अपन को, क्योंकि देखिए उन्होंने वो डिले कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि भाई रिजल्ट तो वो जरूर देंगे एक मतलब 1 वीक के भीतर। लेकिन ये है कि आप अब कंटिन्यू, अगर आपको जैसे मनचाही वाली फोर्स लेनी है 2025 वाली, तो उस पर आप अपना फोकस कीजिए। एक इसमें भाई ये वाला इश्यू हो रहा है कि CISF में ASI की वैकेंसी है, क्योंकि अधिकतर RTA रिप्लाइज की जाती है, तो उनमें ASI की लिखा आता है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। लेकिन भाई देखिए ना, ये वाला सोर्स देखिए, मैं जब उस पर देखता हूँ, मैंने आपको एक बार दिखाया भी होगा लास्ट टाइम, जब सरकारी रिजल्ट पर अपन देखते हैं ना, तो जो नोटिफिकेशन भी है तो उसमें लिखा हुआ है कि साफ की CISF SI, मतलब उन्होंने लिखा नहीं है कि कहीं भी कि CISF भी SI। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि इसमें दो ज़्यादा सीटें हैं, आपकी बार CISF में 2-2.5 हज़ार सीटें हैं, तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इतने सारे सब इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि CISF का हमेशा लिमिटेड रहता है भाई। इसमें आपको 300-400 बस इतनी वैकेंसी आती है, ज़्यादा नहीं आती, इसलिए इसकी दिल्ली पुलिस के बाद सबसे हाईएस्ट कट ऑफ लगती है CISF की। लेकिन इस बार इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मतलब आप समझ सकते हैं CRPF से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है इस बार इसमें। तो इस वजह से कैंडिडेट्स का मन में डाउट है कि भाई ये ASI की वैकेंसी हो सकती है। बाकी देखिए मैं तो, मुझे जहाँ तक भी लग रहा है, प्रेफर उस पर नोटिफिकेशन को जहाँ तक मैंने रीड किया है, आप भी देखना उसको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो SI की ही वैकेंसी है, न कि ASI की। बाकी और क्लियर हो जाएगा अभी। अगर कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, है ना। और धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। बाकी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है भाई, देखिए मैं तो पॉजिटिव चीज़ साइन के साथ चलता हूँ ना हमेशा, तो आप ज़्यादा निश्चिंत, मतलब ज़्यादा परेशान ना हो, निश्चिंत रहे। आपको 100% आपका रिजल्ट, मुझे लग रहा है कि भाई मेरा भी तो है मतलब आपका क्या, मेरा भी है, 100% लग रहा है कि अपना रिजल्ट जल्दी आएगा। मतलब मुझे लग रहा है 1 वीक के भीतर इनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो SSC स्टेनोग्राफर है ना, उसने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है कि भाई कोई ना कोई सा रिजल्ट तो SSC जारी करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ ये CPO का भी रिजल्ट जारी करेगी। तो आई होप ऐसा ही हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।